बाबरी मस्जिद, अयोध्या, राम मंदिर। दोस्तों, इस समय यही जो शब्द है सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर चर्चा में है और तमाम जगहों पर वायरल हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आज उसी अयोध्या बाबरी मस्जिद जिस राज्य में है, उसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों आज एक वीडियो लेकर आया हूं, फकीर का करिश्मा। जी हां दोस्तों, उसी उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी उत्तर प्रदेश से आज का करिश्मा लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन पिछले दिनों हुआ और देश भर में भक्त झूमते हुए नजर आए। जगह जगह पर जुलूस निकाला, जगह जगह पर नारेबाजी, जुलूस और बाजा गाजा के साथ राम मंदिर का जश्न मनाते हुए नजर आए। आज उसी अयोध्या नगरी, जिस स्टेट में है, जिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, जिस उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद था, उसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों एक फकीर का करिश्मा लेकर आए हैं, जिसको देखकर यकीनन आपका दिल झूम जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और लिखे आई लव माई इंडिया लिखकर कमेंट में जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें आई लव माई इंडिया। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। एक फकीर की ऐसी दास्तान जो आपको हिलाकर रख देगी। प्यारे दोस्तों, एक फकीर जो एक होटल के किनारे बैठकर दिन भर दुआएं करता रहता था। एक फकीर जो दिन भर नामालूम क्यों रोता, हाथ को उठाता और गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ करता। और दुआ करने का ऐसा ऐसा होता दोस्तों कि उस फकीर का दुआ मांगने के बाद अचानक से जिस होटल के बाहर वो फकीर दुआ करते रहता, अचानक शाम के वक्त में वहां पर भीड़ लग जाता। इस कदर भीड़ लग जाता, इस कदर भीड़ से अफरा तफरी मच जाता कि बेचने वालों की फुर्सत नहीं थी। फिर क्या था दोस्तों, वो फकीर उसी भीड़ में घुसता, होटल के अंदर चला जाता। होटल के अंदर जाने के बाद दोस्तों वो अपने लिए खाना ऑर्डर करता, खाना लेता और खाना खाकर उसी भीड़ में दोस्तों वो वहां से निकल जाता था। फिर क्या था, फिर दूसरी दिन यही माजरा चलता था। दिन भर फकीर बैठकर होटल के बाहर बैठकर दुआएं करते रहता था, दुआएं करते रहता था। फिर शाम होती, भीड़ बढ़ता और उसी भीड़ में फकीर भी शामिल हो जाता, अंदर जाकर खाना खाता और खाना खाने के बाद फिर निकल जाता। ये वाकया लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। कुछ दिन बीत गए तो होटल का एक जो स्टाफ था, उसको शक ऐसा हुआ कि शायद एक फकीर है जो भीड़ जिस वक्त लगता है हमारे होटल में, उसी भीड़ के दौरान वो फकीर भी होटल के अंदर चला आता है और आने के बाद खाकर वो बगैर पैसा दिए चला जाता है। जब उस होटल के स्टाफ को ये शक हुआ तो उसने सोचा ठीक है, अगले दिन मैं पूरी नज़र रखूंगा उस फकीर के ऊपर कि आखिर वो पैसा देता है या बगैर पैसा दिए चला जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, दूसरी दिन होती है, शाम दिन भर वो फकीर होटल के बाहर बैठकर दुआएं करते रहता है, मानो या अल्लाह यहाँ पर भीड़ कर दे, या अल्लाह इस जगह पर तू भीड़ कर दे। जो मन चाहे वो रो रो कर दुआएं करता रहता है दोस्तों। फिर शाम होती है, होटल में वो फकीर फिर भीड़ का फायदा उठाकर घुसता है, खाना खाकर निकल जाता है। अब उस स्टाफ ने जिसने नजर रखा था, उसको मुकम्मल ये पता चल गया कि वो जो फकीर जो आ रहा है वो खाता है और भीड़ का फायदा उठाकर चला जाता है, बल्कि पैसा नहीं देता है। वो जाता है अपने मालिक के पास और कहता है कि सर, आप गल्ला में बैठते हो तो ये देखते हो कि नहीं देखते हो कि कौन यहाँ पर आता है, कौन जाता है, कौन खाता है, कौन बगैर पैसा दिए जाता है या कौन पैसा देकर जाता है, कौन बिना पैसा दिए के जाता है। इस चीज़ पर आप शायद ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि एक फ़कीर आता है यहाँ पर, खाना खाता है भीड़ भाड़ के वक्त में और बगैर पैसा दिए वो चला जाता है। तो आप उसको पकड़े और उससे पैसा ले। ये होटल का मालिक की सुनने के बाद कहता है कि अच्छा ठीक है, अगली बार अगर वो आएगा तो मैं पूरी ध्यान रखूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि वो बगैर पैसा दिए यहाँ से ना जाए, बल्कि मैं उसको पकड़ के उनसे पैसा भी वसूल करूंगा अगर अगली बार ऐसा हुआ तो। फिर क्या था दोस्तों, फिर वो फकीर दूसरा दिन फिर इसी तरीके से दिन भर दुआएं करता रहता। शाम को फिर
भीड़ में घुसकर खाना खाकर निकल जाता। ये मामला फिर चलता रहा और वो होटल का स्टाफ देखता कि मैंने अपने मालिक को ये कहा था कि फकीर पैसा नहीं दे रहा है, चला जाता है, आप उससे पकड़ कर पैसा लीजिए। लेकिन न मालूम मेरा जो मालिक है उसको क्या सूझी है, वो कभी भी इससे पैसा नहीं लेता है, बार बार ये निकल कर चला जाता है। अब कई दिन देखने के बाद एक दिन उस होटल के स्टाफ का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जाकर अपने मालिक को कहता है कि सर, मैंने आपको कई बार कहा कि फला फकीर जो हमारे होटल के बाहर बैठा रहता है, वो आता है, भीड़ भाड़ में घुस जाता है और खाना खाकर चला जाता है, बगैर पैसा दिए चला जाता है। आप उससे क्यों नहीं पैसा लेते हैं? शायद आप गल्ला में बैठते हैं तो आपका ध्यान नहीं रहता है कारोबार में। ये सुनना था कि होटल का मालिक मुस्कुरा कर कहता है कि नादान सुन, मैं ये गौर करता हूं और मैंने ये देखा है कि जो हमारे होटल के बाहर जो फकीर बैठा रहता है वो आता है, खाना खाकर चला जाता है। तूने तो ये जरूर देखा कि वो फकीर आता है, खाना खाकर चला जाता है, लेकिन जो मैंने देखा है तूने नहीं देखा है। सुने नादान, जब वो फकीर हमारे होटल में नहीं आता था तब हमारे होटल में इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, तब हमारे होटल में उतना बिक्री नहीं था। लेकिन जब से ये फकीर आकर हमारे होटल के बाहर बैठना चालू कर दिया है, मानो वह दिन भर दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह इस होटल में भीड़ कर दे, ताकि उसी भीड़ के दौरान मैं भी खाना खा लूं। और शायद कभी अल्लाह ताला कभी दूसरे के रिज्क के और दूसरे के रिज्क से किसी दूसरे का रिज्क जोड़ देता है और किसी दूसरे की दुआ के बदौलत किसी का रिस्क बढ़ा देता है। शायद मुझे यही लगता है कि जब से ये फकीर आकर हमारे होटल के बाहर बैठकर दुआएं करता है, तब से हमारे घर होटल में बिक्री बढ़ गया है। पहले बहुत सारा खाना बचता था, फेंकना पड़ता था, लेकिन अब एक दाना भी नहीं बचता है। शायद इसी फकीर की दुआ का असर है कि हमारे कारोबार में इजाफा हो गया है, हमारे मालो कारोबार में इजाफा हो गया है। ऐ नादान सुन ले, इसी बात को देखते हुए मैं तो रोजाना देखता हूं, लेकिन मैं मना नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये फकीर आता रहे और खा के यूं ही चला जाता रहे, क्योंकि ये कहीं जाता नहीं है, आता है, खाता है, फिर उसी जगह बैठकर हमारे रिज्क की बढ़ोतरी के लिए, मालो कारोबार की बढ़ोतरी के लिए, भीड़ भाड़ के लिए ये दिन भर दुआएं करता रहता है। और यही वजह है कि मैं उसको खाकर जाने देता हूं, मैं उसको कभी रोकता नहीं टोकता हूं। तो दोस्तों, ये है फकीर का करिश्मा कि फकीर की दुआ से होटल की तकदीर बदल गई। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? किसी फकीर की दुआ से किसी का मुकद्दर बदल सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों, हाँ या नहीं? आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। दोस्तों, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें। शुक्रिया।